कंटिन्यू करें हमारा फाइनेंशियल शेड्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को अपन एक साथ बना सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको भी हमेशा अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 6,000 रुपये का, लिख दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमको लिखना है परचेज। देखते हैं परचेज की अमाउंट क्या है। टू परचेज, तो परचेज भी हमारी ट्रेडिंग में ही आएगा 58,500। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स आपका क्रेडिट में दे रखा है 73,500 और क्रेडिट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं जनरली हमारी, एक तो सेल्स आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो सेल्स तो दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक आपका नीचे दे रखा है 22,400। परचेज के बाद ड्राइंग तो BL सीट में आएगा। परचेज वेजेस आ जाएगा, टू वेजेस आ जाएगा और वेजेस आएगा 15,000 रुपये। सैलरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैरेज इनवर्ड। जो कैरेज इनवर्ड है वो ट्रेडिंग में आएगा और कैरेज आउटवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड क्या अमाउंट है कैरेज इनवर्ड की 450। ये चार चीजें आएंगी। अब आपको टोटल करना है तो 959,000,959,000 इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर देंगे तो जो आएगा हमारा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ट्रेडिंग के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं इजीली, लेकिन आप हमेशा अलग अलग ही बनाएंगे तो हमें इससे स्टेप मार्किंग मिलती है तो हमारा फायदा ही होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 15,950। ठीक है, अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंटिन्यू करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग में आया था उसको अब हमें क्रेडिट साइड लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमारा था 15,950। इसके बाद जो अमाउंट है हमारी ट्रेडिंग में आई है वो लिख लेते हैं टू। क्या क्या आएगा हमारा सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस कितने के हैं हमारे 600 रुपए के। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस 600 रुपए। टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस है 1350। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड नहीं लेंगे, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लेंगे, बिल्स पेबल भी नहीं लेंगे, ये दोनों चीजें लेंगे हम। तो जो हमारा आएगा उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट, जो आएगा हमारा 14,000, क्योंकि 15,950 में से 10,950 लगाएंगे तो कितना आएगा 14,000। तो यह है आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये ज्यादा था और ये कम था। ठीक है, ये 15,950 में से हमने 1950 माइनस करा तो जो आंसर आया हमारा 14,000 आया। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा था और डेबिट का कम। अब बनाते हैं अब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट करते हैं तो सबसे पहले मशीनरी है तो मशीनरी हमारा असेट्स में आएगा, विदाउट एडजस्टमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 27,000। इसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स भी हमारे असेट्स में ही आएंगे। डेटर्स की वैल्यू है 21,600। इसके बाद है ड्राइंग, तो ड्राइंग से पहले हम लिखेंगे कैपिटल, तो कैपिटल है आपकी 60,000 रुपए। अभी हम इसको अंदर लिख देते हैं। कैपिटल में से हम लोग माइनस करेंगे ड्राइंग। क्या माइनस करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग के अमाउंट है
27, इसको माइनस करो 00375, ठीक। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, उसको हम ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट था हमारा 14,000, उसको ऐड करेंगे 0031 और 71300। इसके बाद वेजेस हम ले चुके हैं, परचेस हम ले चुके हैं, एक्सपेंस रेंट एक्सेस ले चुके हैं, बट बैंक, तो बैंक है असेट्स में आ जाएगा और बैंक का अमाउंट है 4500। कैपिटल ले चुके हैं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 2800। इसके बाद क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स भी हमारा यही आएगा और क्रेडिटर्स की वैल्यू है 735। इसके बाद सेल्स हम ले चुके हैं, अब यहाँ पे आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 22,400। मशीनरी डेटर्स ड्राइंग हो गया है, परचेस हो गया सारा। अब हमको क्या करना है, टोटल, दोनों साइड का टोटल सही है तो हमारा, तो सॉरी यहाँ क्रेडिटर्स आएंगे हमारे, दिया है 1400 रुपये। अब हमको इनका टोटल लगाना है और अगर दोनों साइड का हमारा टोटल सही आता है तो हमारा क्वेश्चन कैसा माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे इस साइड का टोटल करेंगे तो 75,500 75,500। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6। और ना हम क्वेश्चन करते हैं 7, तो डेटर्स परचेस, तो ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है क्या, इनकम टैक्स है, फंड मशीनरी है, सेल्स रिटर्न है, पीडी कैश बुक है, ठीक है, तो लोन है, ये सब है, ठीक है। परचेस हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो टू परचेस, हम परचेस लिख देते हैं। तो परचेस तो है, परचेस की अमाउंट है हमारे पास 50,000 रुपये। तो परचेस सेल्स रिटर्न दे रखा हुआ है, ठीक है। तो परचेस रिटर्न नहीं है, तो परचेस रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 50,000 रुपये। इसके बाद टू कोल गैस एंड वाटर, टू कोल गैस एंड वाटर, ये सब हमारा ट्रेडिंग में आएगा, तो 6,000 रुपये हमारे ट्रेडिंग में आ जाएंगे। इसके बाद फैक्ट्री वेजेस, ये भी हमारा ट्रेडिंग में आएगा, फैक्ट्री वेजेस तो 11,000 रुपये फैक्ट्री वेजेस है। सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग, तो ये एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड ड्राइंग बैलेंस शीट में आएगा। लॉन बैलेंस शीट, पीटी बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न, प्लांट बिल्डिंग, इनकम टैक्सेस। तो अभी हमें यहाँ जरूरत है सेल्स की, तो सेल्स है हमारे पास 80,000 रुपये। अब इसमें हमें जरूर सेल्स रिटर्न दे रखा है तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू है 1,000 रुपये। और फिर हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, या क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है कि कितना आंसर आएगा। तो ये जो माइनस किया तो यहाँ पे आएंगे मेरे 79, और इसलिए तो फिर यहाँ भी कितना आएगा मेरा 79। आप कैलकुलेट करते हो, हमारा प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो जो आएगा हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो वो आएगा हमारा 69,000, 67,000 माइनस करते हैं तो 0,0,021, यानी कि 12,000 हमारा आंसर आएगा। 79 ये क्रेडिट का टोटल है और ये डेबिट का टोटल है, ठीक। अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने ट्रेडिंग में निकाला था उसकी अमाउंट थी 12,000। इसके बाद डेटा परचेज कुछ भी लेना, कोई फैक्ट्री रेंट नहीं देंगे। सैलरी, टू सैलरीज हमको लेना है
और सैलरी की अमाउंट है 9,000 रुपये। 9,000 के बाद टू रेंट हमको लेना है और रेंट की वैल्यू है हमारी 4,000 रुपीज। इसके बाद डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट के अमाउंट है 3,000 रुपये। फिर टू एडवर्टाइजमेंट आएगा, एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट है 500 रुपये। ड्राइंग नहीं आएगा, लॉन पिटी कैश करते हैं। टू रेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के बाद रेंट हो चुका है हमारा, रेंट हमने लिख लिया, डिस्काउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ड्राइंग, लॉन, पेटी कैश बुक, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमारे क्या है, ड्राइंग है, तो हम इनकम टैक्स इसमें नहीं लेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ पे बाय एप्लीकेशन फीस लेनी है हमको, प्रीमियम कितना आएगा इसका, प्रीमियम है आपका 5,000 रुपये, तो ये आएगा आपका 17,000 रुपये। और 17,000 रुपये से जो माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा आपका 500 रुपये। अब बनानी है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट में डेटर्स हैं, सबसे पहले डेटर्स हैं, तो डेटर्स हमारे असेट्स में आ जाएंगे। तो डेटर्स की वैल्यू है 12,000। इसके बाद परचेस हो गया, कॉल, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री वेजेस, सैलरीज हो गया, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल लिखनी होगी। कैपिटल की वैल्यू दे रखी क्रेडिट में आपको 20,000 रुपये। इसमें से फिर आप माइनस करोगे ड्राइंग माइनस करोगे, तो एक तो आपको ड्राइंग पहले से दे रखा और एक इनकम टैक्स दे रखा, तो आप सिर्फ यहाँ से 1,100 रुपये माइनस कर देंगे। 00981। इसमें आपको प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है 500 रुपये, वो आपको ऐड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको आपको बाहर लिखना है। ठीक है, 19,400। फिर है आपका लोन, तो लोन आप लोन लिख लेते हैं। अब आपके लोन की दो अमाउंट है, एक लोन आपका क्रेडिट में, एक लोन आपका डेबिट में है। तो ठीक है, जो डेबिट में लिखा हुआ इसको पहले जो है हम उसको लोन मान लेते हैं। इसको हम, एक लोन है आपका तो हम इसको असेट्स मान लेते हैं 6,000 रुपये। एक लोन है उसका अमाउंट है 10,000 रुपये, हम उसको ये मान लेते हैं। देखते हैं इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा लायबिलिटीज में आएगा 1,000 रुपये। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं, ये भी हमारे लायबिलिटीज में आएंगे 13,000 रुपये। इसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर 999, ठीक है, 9900। इनकम टैक्स हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट है आपके पास 10,000। मशीनरी भी आपके एसेट्स में आनी है, मशीनरी की वैल्यू है आपकी 5,000। फिर है आपका डी कैश, और पीडी कैश की वैल्यू है आपकी 500 रुपये। अब आपको क्या करना है, दोनों का टोटल लगाना है। तो टोटल आएगा आपका 43400 असेट्स का, लाइबिलिटी का और असेट्स का भी आएगा 43400। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पेड हुआ।